फ्रैंक नाम का बूढ़ा आदमी अपने जानवरों का देखभाल कर रहा था। कुछ दूरी पर मिट्टी सम करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से कोई उसे जमीन के अंदर खींच ले गया। रोना का मशीन भी काफी अजीब सा रीडिंग बताने लगा था। उसे लगा कि शायद मशीन खराब हो चुकी है। कुछ देर बाद एरल और बेन वहाँ पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे जानवर मारे गए थे। वो दोनों फ्रैंक को इधर उधर खोजने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। कुछ दूरी पर फ्रैंक का टोपी रखा हुआ था। जब बेन ने उसे हटाया, वहाँ उसका सर दिखाई दिया। वो दोनों उसे देखते ही पूरी तरह डर चुके थे। आदमी सड़क का काम करते हुए दिखाई दिए। दूसरा आदमी सड़क तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जमीन के अंदर से खून निकलने लगा। जैसे लगा कि वहाँ पर कोई जानवर था। कुछ ही पल में वो जानवर उसके मशीन को लेकर भागने लगा। उस मशीन का तार उसके पैर में फंस चुका था। वह भी साथ में घसीटा हुआ गया। अर्न और बेन इस जगह को छोड़कर दूर जाने की सोच रहे थे, लेकिन सामने देखा तो रास्ता ही बंद था। तभी अर्न ने कुछ मांसों को वहाँ पर देख लिया। वह समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ हुआ है। वह अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी गाड़ी वहाँ पर फंस गई और बाहर नहीं निकल पा रही थी। बेन ने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल ली और वहाँ से भाग निकले। जब वो दोनों अपने दोस्तों के पास पहुंचे, उन्होंने जब गाड़ी के पीछे देखा तो कोई बड़ा सा जानवर लपेटा हुआ था। वह एक सांप जैसा दिख रहा था। उसका आधा शरीर कट चुका था। वहीं दूसरी तरफ जिम और मेगन को दिखाया गया, जो सुनसान जगह पर रात गुजार रहे थे। तभी अचानक से जलता हुआ लाइट उनका बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। जिम नाम का आदमी जब जनरेटर के पास गया, जनरेटर वहाँ पर था ही नहीं। उसका तार जमीन के अंदर गया हुआ था। उसने तार को खींचना शुरू कर दिया और वो तार टूटकर बाहर आ गया। अचानक से जनरेटर का एक पार्ट जमीन से बाहर आ गया और कुछ अजीब सी गंध भी आने लगी थी। मेगन उसे वहाँ से बार बार जाने के लिए कह रही थी, लेकिन जिम देखना चाहता था। तभी अचानक से जिम जमीन के अंदर जाने लगा। देखते ही देखते पूरी तरह जमीन के अंदर समा गया। मेगन उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं बचा पाई। तभी जमीन से एक जानवर निकला और मेगन के ऊपर हमला करने लगा। मेगन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागकर गाड़ी के अंदर चली गई। कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जमीन के अंदर जा चुकी थी। अगली सुबह बेल और अर्ल वहाँ पर पहुंचे। उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बेन को लगा कि शायद वो सब यहाँ से जा चुके हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर गाने बजाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन दोनों ने जब वहाँ जाकर देखा तो वो आवाजें जमीन के अंदर से आ रही थी। बेन ने मिट्टी हटाया तो देखा कि गाड़ी की लाइट जलती हुई दिखाई दी। बेन समझ चुका था कि वो जानवर यहाँ पर भी आ चुके हैं और तभी उन दोनों ने अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग निकले। रास्ते में वो दोनों घोड़े जाते हुए एक जगह पर रुक गए और वहाँ से आगे नहीं जा रहे थे। वो दोनों घोड़े बेन और अर्ल को जमीन पर गिरा दिए। एक घोड़ा तो वहाँ से भाग निकला, एक घोड़ा तो जमीन पर जा गिरा और वो जानवर उसे पूरी तरह लपेट चुका था और खाने की कोशिश कर रहा था। बेन ने जब उसे गोली मारी, वो तुरंत जमीन के अंदर चला गया। अचानक से जमीन ऊपर उठने लगी। उसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकला। बेन ने डरते हुए उस पर गोलियां चलाई और वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर दिए और वो जानवर जमीन फाड़ते हुए उनके पीछे लग गया। वो दोनों दौड़ते हुए दीवार जैसे एक गड्ढे को पार किया और वो जानवर इतना तेज था कि उसमें लड़कर मर गया। जब बेन को लगा कि वो जानवर मर चुका है, बेन काफी खुश हुआ। तभी वहाँ पर रोना आ गई और वो दोनों उसके साथ जाने लगे। जब वो अपने मशीन के पास पहुंचे, उसने देखा कि मशीन काफी तेजी से चल रही है। वो समझ गए कि जमीन के अंदर एक और जानवर है और वहाँ से भागना शुरू कर दिए। वो वहाँ से भागते हुए एक पत्थर के ऊपर जा रुके और तभी वो जानवर जमीन के बाहर आ गया था उन्हें खाने के लिए। वो अपनी गाड़ी के पास जाना चाहते थे, लेकिन उनकी गाड़ी काफी दूर पर खड़ी थी। वो तीनों पत्थर पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये जानवर आए कहाँ से हैं। कुछ देर बाद बेन ने सोचा कि शायद वो जानवर यहाँ से चले गए हैं। उसने एक डंडा उठाया और जमीन पर ठोकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में डंडे को जानवर ने पकड़ लिया। बेन डर कर वहाँ से फिर ऊपर चला गया। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और पूरी रात वहीं पर गुजारनी पड़ी। बेन को अगली सुबह लगा कि शायद जानवर यहाँ से अब जा चुके हैं। तभी बेन ने एक सामान उठाया और नीचे फेंक दिया। कुछ ही देर में वो जानवर ने उसे भी खा लिया। तभी रोना को एक आइडिया आया। उसने डंडे के सहारे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चली गई। उन दोनों ने भी वैसा ही किया। अर्ल ने एक डंडा उठाया, उस पत्थर पे जाने की कोशिश की। तभी अचानक से वो उसी पत्थर पे आ गिरा। उन दोनों ने फिर से ट्राई किया और डंडे के सहारे गाड़ी के पास पहुंच गए। वो जानवर तो गाड़ी पर भी हमला कर दिए। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले। मेलविन अपने गेंद के साथ बाहर खेल रहा था। तभी उसका गेंद अचानक से जमीन के अंदर चला गया। मेलविन जोर से चिल्लाया और सभी बाहर निकलकर उसे देखने लगे। उन सभी ने देखा कि मेलविन डर से खम्भे के ऊपर बैठा हुआ है। एक बड़ा सा जानवर जमीन से बाहर आया। उसे देखते ही सबने अपनी जान बचाकर घर के अंदर भाग गए। मैंसी नाम की छोटी बच्ची बाहर खेल रही थी। बेन ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा लिया, लेकिन वो जानवर वहां पर भी पहुंच चुका था। बेन ने वहां से भागकर एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वो जानवर गाड़ी को ही जमीन के अंदर खींचने लगा। अर्ल और रोना उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो जानवर उनकी तरफ जाने लगा। वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। रोना भागते हुए एक तार में फंसकर गिर गई और पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने तार को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जानवर वहां पर आ चुका था। उसने एक लकड़ी को खींचना शुरू कर दिया। साथ में रोना
रोना भी खींचती हुई जाने लगी। बेन ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेन रोना को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था। रोना को अपनी पैंट बाहर निकालनी पड़ी, तब जाकर तार बाहर निकला। उस जानवर ने तो उसकी पैंट को भी खा लिया था और वो सब अपने आप को बचाकर घर के अंदर आ गए। कुछ देर बाद पता चला कि वो जानवर तो घर के अंदर आ चुका है। उसने तो घर के अंदर भी तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। सभी छत पर आ गए। रोना वहां से दूसरी जगह पे जा चुकी थी और तभी मेलविन घर के बाहर निकला और पूछने लगा क्या हो रहा है। घर हिलने पर वो भी छत के ऊपर चढ़ गया। कुछ देर बाद बर्ट और हेल्थी अपने घर आए। उनके घर में कुछ बजने की वजह से वो जानवर उनकी तरफ जाने लगा था। तभी बेन ने उसे कॉल किया। उसने कहा कि तुम लोग छत के ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक से बर्ट का घर हिलने लगा था और तभी वो दोनों बंदूक लेकर तैयार हो गए और तभी वो जानवर उनका दीवार तोड़कर घर के अंदर आ गया। उसने बर्ट के पैर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन हेल्थी ने उसे गोली मारकर छुड़ा लिया था। उसके बाद उन दोनों ने उस पर उतनी गोलियां चलाई कि उसे मरना पड़ा। उसके मरने के बाद वो दोनों काफी खुश हुए और उसने कॉल करके बेन को बताया कि हमने उसे मार दिया है और वो सभी काफी खुश हुए। लेकिन दो बाकी और थे। एक जानवर और जमीन के अंदर था, लेकिन उन दोनों ने उस पर गोलियां चलाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो जानवर तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन कंपन की वजह से लोगों पर हमला करते थे। कुछ दूरी पर नेक्सन नाम का आदमी गाड़ी के ऊपर खड़ा था। तभी उन जानवर ने गाड़ी को भी पलट दिया और नेक्सन जमीन पर आ गिरा। वह एक टायर के बीच में जाकर बैठ गया। उसी में से वो जमीन के अंदर चला गया। उसे खाने के बाद वो तुरंत मेलविन के पास जा पहुंचा। वो इतने ताकतवर थे कि वो घर को भी गिराना शुरू कर दिए थे। बेन मौका देखकर गाड़ी के पास जाना चाहता था और तभी जानवर उसके पास आ गया। बेन चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। उस जानवर को वहाँ कोई कंपन नहीं सुनाई दिया, इसलिए वो नहीं कुछ कर पा रहा था। और तभी अर्ल और रोना वहाँ चिल्लाने लगे। वो आवाजें सुनकर वहाँ जाने लगा। बेन मौका देखते हुए गाड़ी के पास चला गया। वो गाड़ी का वजन इतना ज्यादा था कि वो उसे नहीं खींच पाते और सभी बैठकर वहाँ से जाने लगे। और इधर बर्ड और हेल्थी उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। वो सभी रास्ते में आते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे। आगे उन जानवरों ने एक बड़ा सा गड्ढा करके रखा हुआ था और उनकी गाड़ी उस गड्ढे में जा गिरी। उन सभी ने बम का सहारा लिया। बम के फटने पर वो जानवर दूर भाग जाते। वो सभी मौका देखकर वहाँ से भागने लगे और वो फिर से एक बार उन पत्थरों पर जाकर बैठ गए। उन्होंने आइडिया लगाया, बम को रस्सी में बांधकर नीचे फेंका और उस जानवर ने उसे खा लिया। बम के फटने पर वो भी मारा गया। बेन ने एक बार फिर से उसी तरह बम फिर से नीचे फेंका, लेकिन अब की बार बम वापस उन्हीं के पास आ गिरा। वो सभी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे और आखिरी बम बेन के पास बचा हुआ था। बेन के दिमाग में एक आइडिया आया और वो तीनों वहाँ से भागने लगे और वो जानवर भी उनके पीछे काफी तेजी से आ रहा था। बेन भागते हुए एक पहाड़ी के किनारे पे जाकर खड़ा हो गया और वो जानवर इतना तेज था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और जाकर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद तुरंत